राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब ये तो इकरार कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला के इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत की मंशा के ऊपर तारीख नहीं दी जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक तो राना साहब से आपके शहर के हैं और आपके जानने वाले हैं, ज़रा इनसे पूछ लीजिएगा। इन्होंने कहा 2 सूबों के इलेक्शन अब होंगे, 3 सूबों के बाद में तीसरा सूबा, ये 5वां सूबा इन्होंने कौन सा बना दिया? गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हमसे लहदा होते हैं, हमारे साथ नहीं होते, हमारे साथ नहीं होते या सर जी, वो लहदा होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, राना साहब ने आज तौहीन अदालत भी कर दी। राना साहब ने आज ये साबित कर दिया, आज ये कह दिया, ये पैगाम दे दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है वो हम नहीं मानते। आज उन्होंने अपनी इस पूरी तकरीर में ये कह दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब तमाम के तमाम इलेक्शन होंगे। और साथ कहा कि निगरान सेटअप, भाई पंजाब में निगरान सेटअप नहीं है, KPK में निगरान सेटअप नहीं है क्या? इंडिया के अंदर इलेक्शन सूबों में लहदा नहीं होते क्या? लहदा वक्त में नहीं होते? अगर पाकिस्तान के अंदर कई हवालों से जिक्र इंडिया का आ सकता है, इंडियन कवानीन का आ सकता है, इंडियन अदालतों के फैसले आ सकती हैं, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या चीज़ है? असल मामला क्या है यासर साहब? असल मामला ये है, इन्हें ये पता है कि 2 सूबों में इलेक्शन हुए तो उसके बाद ये किसी सूरत में भी आगे इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। 2 सूबों में PTI वाज़े जीतते नजर आती है, उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान में PTI को रोकना मुमकिन नहीं है, वफाक में PTI को रोकना मुमकिन नहीं है। अब डर से इनकी टांगें कांप रही हैं। अगर ये चाहते हैं सारे इलेक्शन इकट्ठे हो, तोड़े असम्बलियां, डिसॉल्व करें असम्बलियां, हिम्मत पैदा करें इमरान खान जितनी, हिम्मत पैदा करें चौधरी परवेज लाई जितनी, हिम्मत पैदा करें KPK के वज़ीर आला जितनी करें ना, महमूद खान जितनी हिम्मत पैदा करें, करके हिम्मत पैदा असम्बलियां तहरीक करें, एक वक्त में इलेक्शन कराएं। हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि सरकार के पैसों से, सरकार के असर रसूख से, सरकार की फोर्स से, सरकार के तमाम मामला से आपने कन्वेंशन करवाने हैं। मुझे बताएं, कन्वेंशन आज हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था, कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का। इस्तेमाल वहां पर तमाम वसाइल, तमाम पुलिस, तमाम ओहदे, तमाम चीजें हुकूमत पाकिस्तान की हुई है। वहां पे तकरीर कर रहे वजीर दाखिला, तकरीर करके वहां कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। क्या अगर इलेक्शन के हवाले से फैसला इन्होंने करना है, अपने जलसे जुलूसों में करना है, तो मेरे भाई फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को ताला लगा दें, फिर आप पाकिस्तान की अदालतों को ताला लगा दें, फिर आप ईवान सदर को ख़त्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट में यह बात होती है कि सदर तारीख देने का मजाज है, सदर तारीख देख सकता है, तो राना सनाउल्लाह किस तरह इनकार कर सकता है? इलेक्शन कमीशन किस तरह इनकार कर सकता है? असल मामला वही है यासर, बड़ी क्लियर और बात। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खौफनाक सूरत पैदा हो गई है कि पहली दफ़ा सुप्रीम कमांडर यानी आपका ईवान सदर, आपका सदर उसको जवाब दे रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन, उसको कह रहा है हम नहीं आएंगे तुम्हारी मीटिंग में, हम आपके अहकामात को नहीं मानते, आप तजावज़गार हैं। वो कब कह रहे हैं? जब 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह, 1 दिन पहले यानी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जब ये बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, उसके बाद एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कहा जाता है अदालत हुक्म दे। ये मैं TV पे चैलेंज से कह रहा हूं ये बात, अदालत हुक्म दे, सदर हुक्म दे, जो मर्जी हुक्म दे, आपने हुक्म नहीं मानना, आपने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। अगर आपको इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस भी करना पड़ा तो उसके बावजूद भी आपने इलेक्शन में नहीं जाना, इसलिए कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। जब लोगों को रोटी ना मिल रही हो, ये जो आपके मुसद्दक मलक साहब ने आके बड़ी आज तकरीर फरमाई है ना, बड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है, ज़रा इनसे पूछें ये किस तरह साबित करेंगे गरीब के घर की गैस कौन सी है, अमीर के घर की गैस कौन सी है? ये किस तरह साबित करेंगे कि गरीब को कौन सी मेडिसिन मिलती है, अमीर को कौन सी मिलती है? ये किस तरह उस तफरीक को ख़त्म करेंगे? ये किस तरह सामने लाएंगे? यासर मैं आपको ये हल्फन कह रहा, मैं रोज़े से हूँ यासर, मैंने आज रोज़ा रखा हुआ था, मैं आपको कह रहा हूँ खुदा की कसम, मैंने आज कई घरों में फाके देखे हैं। मैंने आज एक बड़े बड़े ठीक शख्स से पूछा, मैं मेरे ज़हन में था कि ये कारोबार, मैंने कहा भैया ने रोज़ा रखा हुआ है, सुबह की बात आपको बता,
उसने कहा यार क्या बताऊँ आपको, हमारे घर में तो 2 दिन से रोज़ा है। मैंने कहा 2 दिन से रोज़ा है, समझ नहीं। उसने कहा बेटा 1 वक्त का खाना मिलता है, बस आप यही समझ लें हम रात को ही खाना खाते हैं, दोपहर में सुबह में खाना मुयस्सर नहीं है, ना बच्चों को ना हमें। मैंने कहा वजह? उसने कहा महंगाई, बेरोज़गारी, मिलें बंद, कारोबार बंद, गाड़ियाँ घरों में खड़ी कर दी हैं, ये तो आलम है। और मैंने कहा जी आप तो बड़े वोट देते थे, मैंने एक सियासी जमात का नाम लिया। उसने कहा जी मैंने तो तौबा कर ली है कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह, या अल्लाह मैंने क्या गुनाह किया था उसको वोट दे के जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो ये तो आलम हो चुका है। तो इन हालात में किस तरह यासर साहब ये इलेक्शन में जाएंगे? ये अल्लाह कहते हैं ना हम शेर हैं। आज इन्होंने कहा है बड़ी बड़ी, मैंने मरियम साहबा की तकरीर में सुनी, कमाल की तकरीरें करती हैं। तो मियाँ साहब को पाकिस्तान आप लाते नहीं, सके 2 आपके भाई हैं, सके ना तदफीन में, ना उनको आप पाकिस्तान लाते नहीं। वो तो इसाक़ साहब अपने बेटे को पाकिस्तान, उन्होंने तो निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जब एहतसाब का अमल शुरू होने लगे तो तब लोग बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल बात ये सच्ची बात की है, मैं मानता हूं उनकी बात को। इसाक़ डार भी तो बाहर गए थे, मियाँ साहब भी तो बाहर गए थे, और भी बहुत से लोग बाहर गए थे। ये बताएं, अगर इनका इशारा तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की तरफ है, उनका नाम लें, कौन बाहर गया? क्या इमरान खान पर आज के दिन तक कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है जो करप्शन का हो, जिससे ये साबित हो? एक आपने किया है कि जनाब इनको बाहर से फंडिंग आती थी, वो फंडिंग पाकिस्तान में आती थी। कोई फंडिंग अगर वो आती थी, कोई ऐसा केस जो आपने हुकूमत में रह के आपने साबित किया हो कि इसने पैसे खाए, इमरान खान इतने पैसे खाए, लाए ना सामने? नहीं ला सकते। यासर साहब आने वाले 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करने वाले हैं। या पाकिस्तान में ताकतवर जीतेगा, या पाकिस्तान में आइन जीतेगा और ताकतवर जीतेगा। चलें, इस पे वफाकी हुकूमत का प्लान क्या है? राना सनाउल्लाह साहब ने आज ही जो गुफ्तगू की है उसमें जेल भरो तहरीक से वफाकी हुकूमत क्या इकदाम उठाएगी उसका भी इशारा दिया है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये जो इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है, वो एक तरफ तो तुम बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते, औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। राना साहब, ये क्या कारकुन ही सारे जेलें भरेंगे? बिल्कुल नहीं, कारकुन जेलें भरेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, कई अरकान असम्बली साबिक गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, साबिक वज़रा गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। ये तो बताएं जरा, मरियम का भी वो शॉट ढूंढ के लाए ना। ये इमरान खान को कहते हैं घर के अंदर है, मरियम साहबा ने नहीं कहा था कि मुझे आज गारंटी दे दें कि मेरे वालदे मोहतरम की जिंदगी बच जाएगी, उस पर कोई हमला नहीं होगा, तो मैं रात की फ्लाइट से बुला लेती हूं। उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब गारंटी इनके पास है, हुकूमत इनकी है, हर चीज इनकी है, तो बुलाए ना उनको पाकिस्तान। भाई आपने इमरान खान पर कातिलाना हमला हो गया, दूसरे हमले का उसने चैलेंज किया है। मैं कुछ चीजें टीवी में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास तो ऐसे खौफनाक चीजें मौजूद हैं कि क्या कप्तान के साथ ये करने जा रहे हैं। गिरफ्तारियां होंगी, लोग गिरफ्तारियां देंगे, ये भी शौक पूरा करके देख लें। ये जो शौक है ना इनका, राना साहब ने जो फरमाया है हुकूमत ऐसे ऐसे कर देगी, ये घबराहट है, ये खौफ है, ये सारा कुछ है। अगर आज का इनका जलसा देखे, गिनती करें इन जलसे में, आज आप गौर करें, आपने गौर नहीं किया, शाहिदा खान अब्बासी ने चंद मिनट की तकरीर की है और उस चंद मिनट की तकरीर में उसने सिर्फ मुस्लिम लीग का नाम लिया है। मरियम साहिबा को लीडर नहीं कहा, मरियम साहिबा को कायद नहीं कहा। गौर तो करें ज़रा उनकी तकरीर पे, मैंने तो सारा बड़ा गौर से देखा ना। तो भाई आप किसी के पाँव पकड़कर, हाथ जोड़कर, रिश्तेदारियां डालकर उसे ला तो सकते हैं, लेकिन दिल से मना नहीं सकते। मैं आपको बड़ा क्लियर आपको 2-3 चीज़ें कहूँ। या सर क्या करें, ये अली अफजल साई पे पर्चा दिया, अली अफजल साई का एक चीज़ साबित कर दे, नहीं साबित हो सके। इन्होंने पर्चे अब देने शुरू कर दिए हैं।
मैं याद करें, हमने कहा था कि इन्होंने लिखा रखा हुआ है, सरकारी मुलाजिम को बुलाते हैं, उससे एक बयान लेते हैं, और भाई साबित तो करो किसको पैसे दिए। बड़ा सिंपल सा, फलान है कि वाकफ कार को इतने अरब रुपया, इतना करोड़ रुपया, इतना दिया। मुझे कल अली अफजल साई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल की लगी। उसने कहा कोई साबित कर दे कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी के घर भी। लेकिन राना साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो दरख्वास्त देता है, जिसने दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे पहुंचाने जाता था, तो ये भी साबित कर दें कि क्या उसकी गिरफ्तारी डाल दी है? जिसने रिश्वत दी है, गिरफ्तार तो उसे भी किया जाना चाहिए। लेने देने वाला दोनों तो उसकी है ना। हाँ जी, दोनों जुर्म करते हैं। वो इसलिए नहीं डालेंगे, मैं बता रहा हूं कि उस बेचारे को जबरन उससे दरख्वास्त दिलवाई गई है। जब आप किसी को किसी इदारे में बिठाकर उसके साथ ऐसा करेंगे, मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था, आज भी कह रहा हूं, अली अफजल साई का मैं हल्फ देने के लिए तैयार, वो नहीं दो नंबरी करता। वो एक नंबर आदमी, वाहद मिनिस्टर था इस गवर्नमेंट में, अमार यासर वाहद मिनिस्टर था जो नहीं दो नंबरी करता था, एक नंबर आदमी है। इसी तरह बाकी लोग हैं यार, कुछ जो दो नंबरी करते थे वो आज भी हुकूमत के पास है, आज भी हुकूमत के साथ राब्तों में है, आज भी हुकूमत और वो अपोजिशन में रह के एक दूसरे की मुखबरी करते हैं। जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ते नहीं, जिन पर आपका बस नहीं चलता उन पर झूठे पर्चे देते हैं, झूठी FIR देते हैं। बेसिकली ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दबाने की एक साजिश थी, ये अदलिया को ब्लैकमेल करने की एक साजिश थी, या सर ये सारा कुछ चल रहा था। और ये सारा कुछ जो है वो आपको बड़ा क्लियर करना, चंद दिन की बात है, खत्म हो जाएगा। मैं अगले प्रोग्राम में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा जिसके बाद इनकी सारी करप्शन जो ये लोगों पे इल्जाम लगा रही है गंदे हो जाएंगे। इस कौम का पहली दफा पैसा बचा है, अरबों रुपए सिर्फ अली साई की अली अफजल साई की वजारत में बचे हैं, बाकी लोगों की वजारतों में अरबों रुपए बचे हैं। इनको क्या हुआ? ये छोड़े इनको, ये डराने के लिए कार्य कुछ नहीं होगा। या सर अब आपको मैं खबर दूं, कप्तान ये क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से, आप सुन ले। कप्तान ने इनके होम ग्राउंड से इनको आउट कर दिया, इलेक्शन से पहले इनके होम ग्राउंड से आउट कर दिया। इनके पास होम ग्राउंड क्या होता था मियां नवाज शरीफ का? लाहौर, शेहूपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अली अफजल साई, उसके वालद, उसके चचा फरख हबीब एंड टीम, ये सारी ले दे गई है। अब आपको बताऊं, शेहूपुरा में पहली दफा होगा, मैं ये आपको बताऊं, मैं स्क्रीन पे आपको मैं वो तस्वीरें तक दिखा। अब फैसला क्या हुआ इनका फैसला ये हुआ कि लाहौर में ये वलीद इकबाल को लड़ा रहे हैं, असलम इकबाल को लड़ा रहे हैं। वलीद इकबाल लड़ेगा MNA का इलेक्शन, अब उसको कौन हलाएगा? चीमा लड़ेगा, असलम इकबाल लड़ेगा। उसके बाद शेहूपुरा से, लाहौर से हुमायूं अख्तर खान लड़ेगा। फिर लाहौर से ही मियां अमजद इकबाल इलेक्शन लड़ेगा। मियां अमजद इकबाल, ये मियां असलम इकबाल का भाई और कमाल का आदमी है। मियां अमजद इकबाल इतना डाई हार्ट है कि असलम इकबाल से ज्यादा वोट लेगा और उसको जिस मर्जी हल्के से इलेक्शन लड़ा दें। हमाद अजहर है यहाँ पे, शहबाज गिल को वोट देने लगे हैं। शेहूपुरा से शकील अताउल्लाह विरक है, उसको करने लगे हैं। फिर तनवीर अहमद विरक है, उसको करने लगे हैं। फिर लाहौर शहर में, ये असलम इकबाल के भाई, लाहौर शहर में हसन है जो PP 148 से है। ये ऐसी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते। तनवीर विरक शेहूपुरा से है। यानी उन लोगों को, जिन लोगों के मुतालिक में जिनके मैंने ये नाम लिए हैं, ये सारे विनिंग कैंडिडेट हैं। अब हुआ क्या, लाहौर में बाकी हल्कों में भी ये एक एक करके बंदे को चुन रहे हैं कि इस बंदे को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अब जब इन्होंने नजर आया, इन्होंने सर्वे कराया कि ये सारे लोग तो जीत रहे हैं, ये तो हमारे, मैं तो नहीं तो भी सियालकोट का जिक्र ही नहीं किया, सियालकोट का आपको बताया ही नहीं कि सियालकोट में क्या होने जा रहा है। अब शहबाज गिल फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ा रहा है, फैसलाबाद से, वो वहां से जीत जाएगा। अब वलीद इकबाल अंदरून शहर से इलेक्शन लड़ रहा है, हल्का भी चले आपको बता देता हूं, ये जीत जाएगा। हमाद अजहर अपने हल्के से जीतेगा। मियां असलम का तो मुतवादिल ही कोई नहीं है। उसके बाद शकील अताउल्लाह जो है 140 से इलेक्शन लड़ रहा है, उसको 99% है। ये असलम इकबाल का भाई अमजद इकबाल जो है, ये कहते हैं इसको लाहौर के जिस मर्जी हल्के से, खासकर मैं आपको ये बता दूं, मियां महमूद और रशीद का हल्का सारा उसके साथ खड़ा है। हसन ये गरिशों से, जहां से कभी भी कहते थे नॉन लीग नहीं हार सकती, वहां से ये जीतेगा। अब इन हालात में जब इनके पास रिपोर्ट जाती है कि एक जिन जिन जगहों से
नून लीग जीती थी, अब उन जगहों से ये लोग जो जीत रहे हैं तहरीक इंसाफ के और काफ लीग, अब काफ लीग भी चूँकि चलें ये भी दे दूँ अगले चंद दिन में ना, इसी हफ्ते में काफ लीग तहरीक इंसाफ में जा रही है यासर, और ताकत बन रही है, बड़ी भरपूर ताकत बन रही है।